अब तक आप लोगों ने साइंस में दिए गए 2 पेपर देख चुके होंगे। एक सेट आपका था, क्वेश्चन बैंक था, 55 क्वेश्चंस थे उसमें, जो कि ऑब्जेक्टिव है, ट्रू फॉल्स है, जोड़ियां मिलाना है, असंगत है, ठीक है, सत्य असत्य है। वो पेपर देखने के बाद में आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखे, 40 क्वेश्चन में है। आप इतना पढ़ने के बाद में आप अपने को ट्राई करना नहीं चाहेंगे क्या? अपने को चेक करना नहीं चाहेंगे क्या? तो चेक करने के लिए ये आपको मैं वीडियो दे रहा हूं, जिसमें 40 नंबर का पूरा प्रश्न है साइंस 1 का। इसे आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके चेक कराइए अपने टीचर से और देखिए आप कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम तो आ पहुंचा है। हाय बच्चों, अब आपके सामने एक पेपर है, 40 मार्क का पेपर है, साइंस 1 का है। आपको ये चेक करना है कि क्या आप एग्ज़ाम में जाने लायक हो गए हैं, क्या आप एग्ज़ाम में जाकर के अच्छे से लिख सकते हैं, क्या आप एग्ज़ाम के साइंस में अच्छे नंबर ले सकते हैं। आपको अपनी स्थिति का एक्चुअल कंडीशन आपकी क्या है इस पेपर में पता चल जाएगा। ये कुल मिलाकर 40 नंबर का पेपर है। 40 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 है। पहला क्वेश्चन 10 मार्क का, दूसरा है 15 का, तीसरा है 10 का, चौथा 15 का, पाँचवा 5 का, चौथा 5 का। इस प्रकार से आपको ये पूरा मार्किंग की गई है। हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप कोई हिंट या आंसर बताने वाले नहीं है। आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख करके आंसर लिख कर कॉपी जमा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला 10 मार्क का है, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड को वृत्त के केंद्र की ओर खींचने वाले बल को क्या कहते हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्नों को मैंने थोड़ा रिफॉर्म किया है। अब ये क्वेश्चन सत्य असत्य के रूप में भी हो सकते हैं, ब्लैंक मतलब खाली स्थान के रूप में हो सकते हैं, या जैसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसके रूप में हो सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर कन्फर्म में पता है तो आप किसी भी रूप में आए, खाली स्थान में आए, सत्य असत्य में आए, जोड़ियाँ में आए, सहसंबंध में आए, तो आप इसको कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किसी पिंड को वृत्त के केंद्र की ओर खींचने वाले बल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई क्या है। माने परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। अगला है, महाअणुओं का निर्माण कैसे होता है। महाअणुओं का निर्माण किसकी सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, नेत्र लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, ये कहाँ हो गया है, कहाँ पर बनता है। माने नेत्र में वो कौन सा हिस्सा है और कौन सा पार्ट है जहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। इसमें 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, हवा में उपस्थित पानी की मात्रा को क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए खाली स्थान के रूप में आया हुआ है। हवा में उपस्थित पानी की मात्रा को क्या कहते हैं। उपग्रहों का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम के आधार पर जाता है, आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोनेट के अयस्क को सीमित हवा की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपवर्तनांक का मान प्रकाश के, यहाँ पर डैश है, खाली स्थान है, प्रकाश के इस चीज़ पर, किस चीज़ पर निर्भर, किस गुण पर निर्भर करता है, आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रहता है। माने अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, गतिमान रहता है, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है, किस प्रकार से रहता है आपको यहाँ पर लिखना है। अम्लीय पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर डैश की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है। जब अम्लीय पानी में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें होने वाली प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया का क्या नाम है। ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उसका आप अपनी बुक से, डाइजेस्ट से, टेक्स्ट बुक से, नोट्स से देख करके कंफर्म कर सकते हैं। ये पूरा पेपर आपको तैयार हो जाना चाहिए, इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन था, वो 10 नंबर का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन
आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से 5 करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क 2 मार्क्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन में 5 ही दिए हैं, आपको ये को करना है। अब देखिए कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 मतलब सेकंड का फर्स्ट मान लेना। जी के मान में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करो। माने आपको लिखना है जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, जब हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं तब कैसा होता है, या धरती की सतह पर ही भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जी के मान में कैसा परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। ये दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्यों बढ़ती जाती है, क्या रीजन है, आपको ये आंसर लिखना है। नहीं, व्हाई डज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और संतुलित समीकरण भी स्पष्ट करना है, किसे कहते हैं। ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्रश्न आपको आएंगे, परिभाषा लिखने के साथ साथ में एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा। आपके क्वेश्चन में कहा है तो अच्छी बात है, नहीं कहा है तो भी अपने आप कथन को, अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 6 किलोग्राम पानी के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 100 तक करने में कितनी ऊष्मीय ऊर्जा खर्च होगी। क्वेश्चन नंबर आपका ये है नेक्स्ट 14वां। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस क्वेश्चन दूसरे का, यह है तांबे के मलिन को साफ करने के लिए नींबू अथवा इमली के गूदे का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। अब तांबे का मलिन मतलब होता है तांबा जब वायुमंडल में स्थित गैस से क्रिया कर लेता है तो आप समझते हैं उसका ऑक्साइड बन जाता है, उस पर एक नीली परत बन जाती है, हरी परत बन जाती है। उसको सफाई करने के लिए हम किसी खट्टे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहे नींबू हो जाए या इमली गूदा हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, उसका उपयोग क्यों करते हैं, आप उसको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है। अब आप इसमें देखिए क्या क्या करना है, 5 क्वेश्चन इसमें भी करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं। पहला, सोडियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करता है तो क्या होता है, आप लिखना 2 लाइन में और समीकरण भी देना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जस्ते से क्रिया करता है तो क्या होता है, आप 2 लाइन में लिखना क्या होता है और फिर समीकरण देना होता है। तीसरा है, HCl से जब NaOH की क्रिया होती है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या क्या उस अभिक्रिया के दौरान होता है, आपको लिख कर शब्दों में देना है और समीकरण भी देना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, एक में 3 पार्ट कर दिए गए, तीनों 1-1 नंबर के थे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। यह आपका सवाल हल करने के लिए है। यहाँ पर कैसे, यदि 500 वाट का टीवी है, 30 मिनट चलता है और 600 वाट का हीटर है, 20 मिनट चलाया जाता है, तो आपको ये पता लगाना है किसमें अधिक मात्रा में बिजली खर्च होगी। मतलब दोनों में आप बिजली की खर्च निकाल लीजिए, पता चल जाएगा किसमें कितनी बिजली खर्च होती है, तो कम या अधिक देख करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उदाहरण के साथ दृष्टि सातत्य स्पष्ट करो। दृष्टि सातत्य किसे कहते हैं, आप पहले उसको लिखना, फिर 2 एग्जाम्पल दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का सचित्र वर्णन करना। यह एक प्रयोग पर आधारित प्रश्न है। इसमें आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये जो परख नली होता है, बर्नर होता है, गर्म करने में क्या होता है, कौन सी गैस बनती है, कहाँ इकट्ठा करते हैं, आकृति आप देख कर किताब में समझ लीजिए, इसको फिर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण के साथ स्पष्ट करो। माने पहले तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, हर प्रकार की परिभाषा और एग्जाम्पल आपको देना होता है, ठीक है, आप जानते हैं इस प्रश्न को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, वैसे नियम तो ये है 2 में से एक करना होता, लेकिन आप लोग दोनों करेंगे। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है, पानी के असंगत व्यवहार स्पष्ट करो। तो पानी के असंगत व्यवहार स्पष्ट करना है, आपको इसमें डायग्राम भी देना पड़ेगा, जो ग्राफ का है या होप का जो उपकरण है उसके साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसका कारण क्या होता है, उपचार क्या होता है। सचित्र चित्र के माध्यम से आप अपनी कॉपी में इसके आंसर को ज़रूर लिखेंगे और आप अपने को ये पता कीजिए कि आप कितने तैयार हैं। अगर आपकी तैयारी में कमी है तो आप अपनी कमी के आधार पे कितनी कमी है, कहाँ कमी है, उसको आप समझ देंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। आप इसको हल करके पूरे 40 मार्क का पेपर, आप यूँ समझ लीजिए, अगर मैं बताऊं कि 40 नहीं बल्कि 45 मार्क का पेपर है। आप इसको आराम से करके कॉपी को जमा करना न भूलें, या अपने संबंधित टीचर से चेक कराएं कि मैंने कॉपी को कैसे लिखा है, इस प्रकार लिखा है, इसका आंसर ये है। वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि आपको और क्या क्या इसमें करना है। तो ठीक है, इस पेपर को सॉल्व कीजिए, तैयार कीजिए और वेट कीजिए, अगला पेपर मैं शीघ्र ही आपको दूंगा।